देखो आज का हमारा टॉपिक है शंकु। तो सबसे पहले तो शंकु क्या होता है वो देखो। कैसा दिखता है शंकु में, जैसे त्रिज्या कहाँ होती है, ऊंचाई कहाँ होती है, तिरछी लंबाई कौन सी होती है, ये देखो। ये है शंकु। तो ये शंकु का आधार होता है। ये आधार होता है वृत्ताकार, मतलब वृत्त के आकार का होता है ये शंकु का आधार। जैसे आइसक्रीम की कोन होती है ना, वो ये होती है इसकी एल, जिसे बोलते हैं त्रिज्या, लंबाई बोल लो या ऊंचाई। ये होगी इसकी त्रिज्या और ये होगी इसमें एच, ऊंचाई। देखो शंकु का जो मेन भाग होता है, मतलब जो इसका आधार होता है, ये होता है वृत्ताकार। फिर एक ऊंचाई होगी ये एल, ये वाली, ये होगी एच, ये होगी आर। इसमें जो 3 या 4 सूत्र काम आते हैं वो लिख लो पहले। देखो एक तो था शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है पाई आर एल। एक होता है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल। एक होता है शंकु का आयतन, इसका सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मतलब जो बेलन का आयतन होता है ना, पाई आर स्क्वायर एच, उसका तीसरा भाग होता है शंकु का आयतन। एक होता है इसमें एल, तिरछी लंबाई निकालने का सूत्र होता है रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये 4 सूत्र शंकु के जो क्वेश्चन होंगे उसमें काम आएंगे। तो देखो पहला तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना तो पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल। शंकु के आयतन का सूत्र था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसकी लंबाई ज्ञात करने का सूत्र होता है, तिरछी ऊंचाई या तिरछी लंबाई ज्ञात करने का सूत्र होता है आर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। चलो इन्हें लिखो। देखो किसी शंकु की त्रिज्या 7 सेमी एवं ऊंचाई 24 सेमी है तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन ज्ञात करो। केवल शंकु का मैं एक ही क्वेश्चन बताऊंगा, इसमें देखो आपको चारों निकालना है। एक तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई भी इसी से ज्ञात करना है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकालना है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकालना है और आयतन भी निकालना है। तो देखो सबसे पहले शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, इसका सूत्र होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आगे देखो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है पाई आर एल। देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल। देखो तो देखो सबसे पहले शंकु की तिर्यक ऊंचाई, क्योंकि जैसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे आप तो पाई का मान 22/7, आर का मान 7, एल का मान, ये तो एच है तो एल का मान सबसे पहले निकालना है। तो ये तिर्यक ऊंचाई तो देखो एल बराबर अंडर रूट आर का मान 7 का स्क्वायर प्लस एच का मान है 24, तो 24 का स्क्वायर। तो एल बराबर अंडर रूट 7 का स्क्वायर 49 प्लस 24 का स्क्वायर 576। तो एल बराबर 576 और 49 625, तो एल बराबर हो गया 25 सेमी। ये आ गई इसकी तिर्यक ऊंचाई। अब निकालना में वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो देखो पाई का मान 22/7, आर का मान 7 इंटू एल का मान हमारे पास 25, तो 25 7 से 7 कट गए तो यहाँ 22 इंटू 25। देखो 550 सेमी स्क्वायर
अब आगे देखो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 22/7 इंटू आर का मान 7 ब्रैकेट 7 प्लस एल का मान है 25, तो 7 से 7 22 इंटू 25 और 7 32। देखो सेमी स्क्वायर। अब आयतन और निकालना है, तो सबसे पहले देखो दोबारा एक बार, शंकु की त्रिभुजाई है √r² प्लस एच स्क्वायर। आर का मान है 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 24 का स्क्वायर 576। 49 और 576 को ऐड करोगे तो ये हो गए 725। 725 का वर्गमूल निकालोगे 25 सेमी, तो हमारे पास त्रिकोण आएगा 25 सेमी। अब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर एल। पाई की जगह देखो 22/7, आर की जगह त्रिज्या 7 सेमी इंटू एल, एल का मान हमारे पास आएगा 25 सेमी, तो ये 25 सेमी। 7 से 7 को काट दिया तो 22 इंटू 25, 25 और 22 को इंटू किया तो 550 सेमी स्क्वायर। यहाँ देखो पाई का मान 22/7, आर की जगह 7 ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट, आर की जगह वापिस 7 प्लस की जगह प्लस, एल का मान जो 25 आया था तो 25 सेमी। 7 से 7 कट गए 22 और 25 के साथ 32 और 32 और 22 को इंटू किया तो 704 सेमी। यहां तक उतारो। देखो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया हमने, उसकी त्रिकोणताएं निकाली और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले। अब देखो शंकु का आयतन, उसी क्वेश्चन का है, आयतन को निकालना है। तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सिर्फ एच शंकु में आयतन निकालना होगा तभी एच काम में आएगी, इसके अलावा एच कहीं काम में नहीं आती। तो देखो 1/3 22/7 आर 7 इंटू 7 इंटू एच की 24, तो 7 से 7 और एक बार 8 बार, तो देखो 22 7 154 इंटू 8, 1232 सेमी क्यूब। ये हो गया इसका आयतन। चलो इसे उतारो पहले। देखो एक दो क्वेश्चन और देख लो, वैसे दोस्त में नॉर्मली पूछते हैं वो, तो देखो एक तो पूछेगा शंकु की त्रिभुजाई, वो आप लोगों को मैंने निकालना सिखा दिया है। एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, या फिर पूछेगा वो आयतन। ये चारों चीजें तो आप लोगों को आ गई। अब देखो एक आध क्वेश्चन और देख लो, जैसे मान लो किसी शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1100 सेमी स्क्वायर है और इसकी त्रिज्या 14 सेमी है, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो किसी शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1100 सेमी स्क्वायर है और इसकी त्रिज्या 14 सेमी है, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल। तो आपके पास पाई का मान 22/7 है, आर का मान 14 है, मगर एल का मान, तो एल का मान सबसे पहले तो एल का मान निकालेंगे, तो एल का मान निकालेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से। तो देखो सबसे पहले शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1100 सेमी, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1100। अब शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर एल बराबर 1100। तो पाई की जगह 22/7 इंटू आर 14 इंटू एल बराबर 1100। तो एल बराबर देखो एल बराबर 1100 इंटू 7/,
या फिर देखो 7 एकम 7 7 दूनी 14, तो 1100 बटा 22 इंटू 2, 11 एक बार और 2 बार, तो एल बराबर ऊपर तो होगी 100 और नीचे 4, 25 बार, तो एल का मान आ गया 25 सेमी। देखो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल। तो पाई की जगह 22/7 इंटू आर 14 सेमी ब्रैकेट 14 प्लस एल का मान है 25 सेमी, तो 25। देखो 7 एकम 7 7 दूनी 14 और 22 और 2 को इंटू किया तो 44 इंटू 39। चलो देखो 44 इंटू 39 1716 सेमी स्क्वायर। तो आप लोगों का जो शंकु का चैप्टर था वो भी आज कंप्लीट हो गया। तो क्लास भले ही छोटी हो मगर आप लोगों के लिए जो 10वीं तक आपका जो लेवल है, आप जैसे मान लो कंपटीशन लाइन की भी अगर तैयारी कर रहे हो तो ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक टॉपिक क्लास छोटी है तभी भी मतलब समझने लायक चीजें हैं, इससे बाहर कुछ ज्यादा पूछता नहीं है। अगर इससे बाहर भी आप लोगों को ऐसा लगे कि शायद कुछ क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, तो उन क्वेश्चनों का भी हल आप लोगों को बता दिया जाएगा। ठीक है।